हेलो दोस्तों, लीजेंड्स अनवील्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की भाग दौड़ के ज़माने में किसी के पास भी टाइम नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों है? क्या लोगों के पास बहुत ज़्यादा काम है? ध्यान से देखा जाए तो लोगों के पास काम तो ज़्यादा है, लेकिन वो सैलो वर्क है। उनके पास काम की क्वांटिटी तो ज़्यादा है, लेकिन क्वालिटी नहीं है। जैसे ज़्यादातर लोग ट्विटर के ट्वीट्स पढ़ेंगे, ईमेल चेक करेंगे, यूट्यूब देखते रहेंगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह। ये सब कहने को तो काम है, लेकिन ये डीप वर्क में नहीं आते। अगर आपको लाइफ में दूसरों से आगे बढ़ना है ना, तो डीप वर्क करना सीखना होगा। डीप वर्क का मतलब है अपने काम में डूब जाना, काम में इतना खो जाना कि किसी चीज़ का होश ही ना रहे। लेकिन यह तभी होगा जब आप अपने मनपसंद का काम करेंगे। इससे आपके काम में ऐसी क्वालिटी आएगी ना कि लोग आपको नोटिस करने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन यह डीप वर्क करते कैसे हैं? इस किताब में यही सिखाया गया है, डीप वर्क। इस बुक के ऑथर कार्ल न्यूपोर्ट है और इस बुक के 2 पार्ट हैं। पार्ट 1 आइडिया ऑफ डीप वर्क एंड पार्ट 2 रूल्स। तो आइए इसकी समरी पढ़ते हैं। पार्ट 1 के 3 चैप्टर हैं। फर्स्ट चैप्टर, व्हाई डीप वर्क इज वैल्यूएबल। गहराई से काम करना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? आपने देखा होगा बहुत से लोग काम के नाम पर बस फॉर्मेलिटी करते हैं। इससे उनका काम किसी को भी पसंद नहीं आता। ऐसे ही दूसरे एरियाज में भी देखा जाता है। अगर कोई ढाबे वाला जल्दबाजी में खाना बना देगा तो उसमें टेस्ट नहीं आएगा। ऐसे खाने को भला कौन खाएगा? तो इसलिए हमें डीप वर्क करना सीखना चाहिए। और डीप वर्क से आप में 2 एबिलिटीज़ भी पैदा होती हैं जो आपको सारी दुनिया से आगे कर देती हैं, एवरेज से ऊपर उठा देती हैं, लाइफ में सफल बना देती हैं। वो 2 एबिलिटीज़ हैं। फर्स्ट, आप मुश्किल काम करना सीख जाते हो, और सेकंड है, आप काम को जल्दी निपटाना सीख जाते हो। आपके अंदर स्पीड बढ़ जाती है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक पेंटर्स कई दिन तक अपनी पेंटिंग पर घंटों काम करते हैं, तब जाकर कोई विश्वविख्यात पेंटिंग बनती है। एक डॉक्टर बहुत बार कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन करता है, तब जाके वह एक्सपर्ट बन पाता है उस फील्ड में। और अगर वह पूरे ध्यान से नहीं करेगा उस चीज़ को, तो किसी की भी जान जा सकती है। तो इसलिए डीप वर्क करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेकंड है, डीप वर्क इज़ रेयर। आज के ज़माने में डीप वर्क मिलना बहुत दुर्लभ है। दोस्तों, आपने पुराने ज़माने के राजाओं के किले तो देखे ही होंगे। क्या उनका आर्किटेक्चर देखकर हम मेस्मराइज नहीं हो जाते? इतने बड़े बड़े किले, इतनी महीन नक्काशी, इतने शानदार डिज़ाइन, और वो भी तब जब मशीनें नहीं होती थी। यही था डीप वर्क। उन लोगों ने इतनी महान चीज़ें बनाई है कि लोग आज भी उन्हें देखने जाते हैं। वहीं दूसरी ओर आजकल के घरों को देख लो, ऐसा लगता है कि रेक्टेंगल ये क्यूब बना दिया गया है। 4 दीवारें, एक छत और एक फर्श, बस बन गया घर। और आजकल हर घर एक जैसा ही लगता है, कॉपी पेस्ट। और ये सब उस वक्त हो रहा है जब बड़ी बड़ी आधुनिक मशीनें काम कर रही हैं। इसीलिए कहा गया है कि डीप वर्क दुर्लभ हो गया है। कुछ ही लोग हैं जो इसमें लगे रहते हैं, लेकिन उनका काम भीड़ में भी स्टैंड आउट करता है, निखर के आता है। जैसे स्टीव जॉब्स हमेशा डीप वर्क किया करते थे। जब सब सो रहे होते थे ना, तो वो अपने काम में जुटे थे, और नतीजा सबको पता है आज एप्पल कितनी बड़ी कंपनी है। और आजकल के लोग डीप वर्क आखिर कर क्यों नहीं पाते? क्योंकि वो ज़रूरी और गैर ज़रूरी में अंतर ही नहीं कर पाते। किस काम को करना है, किस काम को नहीं करना है, इस चीज़ में वो अंतर ही नहीं कर पाते। और कुछ लोग तो सिर्फ बिजी नज़र आने के लिए फालतू के काम करते रहते हैं। इससे उन्हें लगता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी भीड़ में अलग नज़र आना है, तो आपको भी डीप वर्क करना सीखना होगा। थर्ड चैप्टर है, डीप वर्क इज़ मीनिंगफुल। इस संसार में जितनी भी चीज़ों को मास्टरपीस कहा जाता है, वे सब डीप वर्क की ही मिसाल हैं। चाहे वो लियोनार्डो दा विंची की स्कल्पचर्स हो या पिकासो की पेंटिंग, सब अपने आप में खो जाते थे। उन पर डिस्ट्रैक्शन का कोई असर नहीं पड़ता था। रात हो या दिन, सर्दी हो या गर्मी, वे महान कलाकार हमेशा काम किया करते थे, क्योंकि उन्हें अपने काम से प्यार था और उसमें लगन थी। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, रिक फरर। वे एक लोहार का काम करते थे। वे पुराने ज़माने की तलवार बनाने में एक्सपर्ट थे, जो हिस्टोरिक फिल्मों में भी इस्तेमाल होती हैं। यह तलवार किसी मशीन से नहीं बनाई जा सकती। रिक इन्हें अपने हाथ से बनाते हैं, जिसमें बहुत मेहनत लगती है। एक तलवार बनाने में उन्हें 8 घंटे लगते हैं, और हथौड़ों की चोट सटीक पड़नी चाहिए। अब उनकी कोई भी चोट गलत नहीं होती, न ही वे अपने काम से उबते हैं और न ही थकते हैं।
क्योंकि उन्होंने डीप वर्क करना सीख लिया है। वे सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, उनका कोई फेसबुक अकाउंट नहीं है, फिर भी वे काफ़ी फेमस हैं और उन पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बन चुकी है, आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की साइकोलॉजी की प्रोफेसर लॉरा कार्स्टेनसेन ने एक बार ब्रेन के एमिगडाला पर एक रिसर्च की थी। एमिगडाला हमारे दिमाग का एक पार्ट है जो हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। उन्होंने सक्सेसफुल और निचले स्तर की जॉब करने वाले लोगों की कुछ पॉजिटिव और निगेटिव इमेजें दिखाई और एमआरआई के ज़रिए एमिगडाला की एक्टिविटी को देखा। उन्होंने देखा कि सक्सेसफुल लोगों को जब निगेटिव इमेज दिखाई गई तो एमिगडाला ने ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं किया, लेकिन जब पॉजिटिव इमेज दिखाई गई तो उसमें काफ़ी रिस्पॉन्स देखने को मिला। इसके उल्टा गरीब या छोटी जॉब करने वालों के एमिगडाला ने दोनों ही इमेज के लिए काफ़ी रिस्पॉन्ड किया। इससे लॉरा ने कंक्लूजन निकाला कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वे निगेटिव चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, उन्हें अप्रिसिएट नहीं करते, यानी उनमें नहीं उलझते। आपने भी नोटिस किया होगा कुछ लोग सिर्फ एक छोटे से झगड़े पर सारी ज़िंदगी बिता देते हैं और आगे नहीं बढ़ते। तो इन एग्जाम्पल से हमें यही पता चलता है कि डीप वर्क ही मीनिंगफुल है और हमें सच्ची खुशी देता है, क्योंकि यह सफल बना देता है, जिससे पैसा और अमीरी खुद हमारे पास आ जाती है। हमें लगता है कि टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट बनाने से ही हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। नहीं दोस्तों, टेक्नोलॉजी सीखना ज़रूरी है, बट ऐसा नहीं है। आपका काम कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसे मीनिंगफुल बनाएं, उस पर डीप वर्क करें। पार्ट 2, रूल्स। डीप वर्क करने के नियम। डीप वर्क आखिर कैसे करते हैं? रूल नंबर 1, वर्क डीपली। डीप वर्क करने के लिए सबसे ज़रूरी है आप खुद को काम करते वक्त डिस्ट्रैक्शन फ्री रखें। कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे। मान लो कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है और कोई बीच में आकर उसे डिस्टर्ब कर देगा तो उसका फ्लो खराब हो जाता है। इस रूल को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अरिस्टोटल यानी कि अरस्तु ने एक यूडोमोनिया मशीन का कॉन्सेप्ट बनाया। अरिस्टोटल एक महान फिलोसोफर थे जो ग्रीक में पैदा हुए। वे अलेक्जेंडर द ग्रेट के भी गुरु थे। द यूडोमोनिया मशीन एक तरह का स्थान होता है जिसमें 5 कमरे होते हैं। कमरों के ऊपर 1 से 5 तक नंबर लिखे होते हैं। आपको डीप वर्क सीखने के लिए एक एक करके इस मशीन के सभी रूम्स में जाना होता है। रूम नंबर 1, सबसे पहले आदमी को पहले कमरे में भेजा जाता है। इस कमरे में उसे बताया जाता है कि उसे एक बहुत ही ज़रूरी काम करने के लिए भेजा जा रहा है। इस काम में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, अन्यथा वह जिम्मेदार होगा। इससे वह इंसान थोड़ा टेंस हो जाता है, लेकिन थोड़ा स्ट्रेस उसके लिए अच्छा होता है, क्योंकि वह इसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाता है और सोच लेता है कि मुझे अब कुछ देर के लिए सीरियस हो जाना है। रूम नंबर 2, इस कमरे में उससे उस काम से रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं जो उसको क्यूरियस और एक्साइट कर देते हैं, क्योंकि क्यूरियोसिटी से ही बड़े बड़े आविष्कार हो पाते हैं। रूम नंबर 3, तीसरे रूम में अब उसे काम दे दिया जाता है। वहाँ वह सारी चीज़ें होती हैं जो उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए ज़रूरी होती हैं, ताकि उसे काम छोड़कर इधर उधर न जाना पड़े। रूम नंबर 4, इस रूम में उससे कहा जाता है कि आप उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए स्ट्रेटजी बनाइए। इसमें पेपर्स में सारे स्टेप्स लिखने के लिए कहा जाता है। रूम नंबर 5, अब उसे आखिरी कमरे में भेजा जाता है। यह कमरा साउंड प्रूफ होता है। यहाँ आप अकेले होते हो और कोई भी आ जा नहीं सकता। यहाँ उसने जो स्टेप्स लिखे थे उन पर काम करता है। उस व्यक्ति को लगातार 90 मिनट्स तक काम करने के लिए कहा जाता है और फिर 90 मिनट्स की ब्रेक दी जाती है। ऐसा तब तक किया जाता है जब तक वह काम पूरा ना हो जाए। और अरिस्टोटल सदियों पहले अपने शिष्यों को इसी तरह से ट्रेनिंग देते थे। इससे वे युद्ध कला से लेकर हर सब्जेक्ट में निपुण हो जाते थे। सबको पता है कि अलेक्जेंडर ने कम उम्र में ही आधी दुनिया जीत ली थी। आज के मॉडर्न कल्चर में हम चारों ओर से डिस्ट्रैक्शन से घिरे हुए हैं, तो ऐसे में डीप वर्क कैसे होगा? अगर हम कमरे में अकेले भी हैं तब भी हम अकेले नहीं होते। हमारा सोशल मीडिया काफ़ी है हमें डिस्टर्ब करने के लिए। इसलिए अगर आपको डीप वर्क करना है तो यूडोमोनियम मशीन के 5 स्टेजेस की तरह करें। पहले काम को डिसाइड करें, फिर थोड़ा सीरियस हो जाएं, फिर क्यूरोसिटी जगाएं, फिर आइडियाज़ लिख लें और फिर उस पर जुट जाएं। इससे आपके काम में बहुत ज़्यादा क्वालिटी आएगी। रूल नंबर 2, एम्ब्रेस बोरेडम। दोस्तों, आजकल हर किसी को सुख सुविधा चाहिए, 24 घंटे एंटरटेनमेंट चाहिए। कोई भी बोर नहीं होना चाहता। हालत इतनी बुरी है कि बेटा अपने माँ बाप के साथ बैठा हो फिर भी फ़ोन में लगा हुआ होगा। अगर आपको डीप वर्क करना है तो बोरियत को गले लगाना पड़ेगा। जब भी आप कोई महान काम कर रहे हो तो बोरियत हो ही जाएगी।
लेकिन आपको वह काम तब भी करते रहना है। आपने देखा होगा कि क्लासिकल म्यूज़िक कितना टफ होता है, लेकिन फिर भी ऐसे गायक होते हैं जो उसे आसानी से परफॉर्म कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने सालों साल रियाज किया होता है, एक एक राग को लाखों बार प्रैक्टिस किया होता है। आपको क्या लगता है, इसमें उन्हें बोरियत नहीं होती? बहुत होती है, लेकिन उन्होंने बोर होना मंजूर किया। बोरियत से भागे नहीं होंगे, लगे रहे होंगे। दोस्तों, हर समय की मस्ती मजाक सही नहीं होती। आप अपने लिए कुछ फन टाइम निर्धारित कर लें। उस समय आप बेशक मौज मस्ती करें, लेकिन डीप वर्क करने के लिए भी टाइम शेड्यूल करें और उसे पूरे नियम के साथ फॉलो करें। आंधी आए या तूफान, उस पर हर दिन जुट जाएं और पूरा करते रहें। एक दिन जब सफलता मिल जाएगी या आपको उस कला में महारत हासिल हो जाएगी ना, तो आपको इतनी खुशी मिलेगी जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इसलिए मस्ती मजाक को सेक्रीफाइस कर दें अगर आप कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं तो। रूल नंबर 3, क्विट सोशल मीडिया। सोशल मीडिया एक बीमारी की तरह बन गया है। एक ही घर के लोग आपस में बात नहीं करते, सब अपने फ़ोन में लगे रहते हैं। कभी आपने सोचा है कि आज आपने जो कुछ भी वीडियो देखे हैं उनसे आपको वास्तव में क्या फ़ायदा हुआ है? ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया पूरी तरह से गलत है, लेकिन लोग फ़ायदे के वीडियोस कम देखते हैं और अनाप शनाप ज़्यादातर बच्चे स्टडी के वीडियोस देखने के बजाय फालतू के रोस्ट या कॉमेडी वीडियोस में घुसे रहते हैं। जब आप अपना डीप वर्क कर रहे हो ना, तो उस समय सोशल मीडिया से एकदम दूर हो जाएं। एक एग्जाम्पल समझिए कि मान लो आप एक नोवेल लिख रहे हो और बीच में फेसबुक पर कोई पोस्ट पढ़ लेते हो। इससे आपके दिमाग में हज़ारों तरह के विचार आ जाएंगे, आपका अपने नोवेल से ध्यान हट जाएगा। इस तरह आप एक महान नोवेल लिखने के बजाय वैसा नोवेल लिख दोगे जैसे आजकल लिखे जा रहे हैं। आपने कभी सोचा है कि जैसा लिटरेचर पहले लिखा जाता था, अब वह क्वालिटी कहाँ गायब हो गई है? मुंशी प्रेमचंद, सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, क्या इनके जैसा लिटरेचर आज भी लिखा जाता है? नहीं, क्योंकि लोग सोशल मीडिया पर इतने एक्टिव रहते हैं कि उनके अपने विचार कहीं खो जाते हैं। और ऐसे अगर आप 21 दिन तक सोशल मीडिया से दूर रहेंगे ना, तभी आपके दिमाग में आपके असली विचार आएंगे और तभी आप एक महान नोवेल लिख सकते हैं, या कुछ भी जो भी कर रहे हो आप वो अच्छे से कर सकते हैं। और अगर आप सोशल मीडिया दूर नहीं करेंगे अपने आप से, तो उसी से जुड़े हुए विचार आपके दिमाग में घूमते रहेंगे। जैसे ही आप कोई पॉलिटिक्स की न्यूज़ देखते हैं तो आपका दिमाग उस न्यूज़ को ही एनालाइज करने लग पड़ता है। घंटों तक वही फालतू विचार आपके दिमाग में घूमते रहेंगे। जबकि क्रिएटिव बनने के लिए आपको अपने दिमाग को इन फालतू विचारों से खाली करना पड़ेगा, तभी आप अपनी कला में डीप वर्क ला पाएंगे और तभी आप कोई मास्टरपीस बना पाएंगे। रूल नंबर 4, ड्रेन द सैलो। इस रूल में लेखक ने बताया कि सैलो वर्क को पूरी तरह से हटा दे। सैलो वर्क वह होता है जिसे आप लेजी होकर करते हो, उसमें आप कंसंट्रेट नहीं करते हो, जो बहुत लंबा खींचता है और समाज के लिए वह किसी खास वैल्यू का नहीं होता। इसलिए दोस्तों, जो भी आपका गोल है उस पर डीप वर्क करें। डीप वर्क गहराई से किया जाता है, इसलिए वह जल्दी खत्म हो जाता है। कुछ स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान और लगन से स्टडी करते हैं। जहाँ दूसरे बच्चे 8 घंटे में अपना लेसन लर्न कर पाते हैं, वहीं ऐसे बच्चे 4 घंटे में ही कर लेते हैं, क्योंकि वे स्टडी करते वक्त हिलते नहीं हैं और कमरा बंद करके सारी डिस्ट्रैक्शन को दूर कर देते हैं। और हाँ, अपनी इमेज ऐसी बनाए ना कि लोग आपको केवल सीरियस काम के लिए ही अप्रोच करें, फालतू कामों के लिए नहीं। तो दोस्तों, अंत में डीप वर्क करने के लिए 4 तरह की फिलॉसफी बताई गई है। इसमें से जो भी आपको सूट करता है आप उसे अपना सकते हैं। फर्स्ट है मोनास्टिक फिलॉसफी। जिस तरह मोनेस्ट्री का कोई मंक अपने आप को बाहर की दुनिया से एकदम अलग कर देता है ना, आप भी उसी तरह से कर सकते हैं। इससे आप अपने काम में पूरी तरह से ध्यान कर पाएंगे और आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। दूसरा है बाई मॉडल फिलॉसफी। इस तरह की फिलॉसफी में आप 2 अप्रोच लगा सकते हैं। जब आपको डीप वर्क करना हो तो आप मंक की तरह बन जाइए और काम खत्म करके अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लौट आइए। तीसरा है रिदमिक फिलॉसफी। इस तरह के डीप वर्क में आप दिन में या हफ्ते में अपने काम का शेड्यूल बना लेते हैं। आप दिन का ऐसा टाइम चुनें जब आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, फिर हर दिन उसी समय पर उस काम को करते रहें। चौथा है जर्नलिस्टिक फिलॉसफी। आजकल की लाइफ के लिए यह फिलॉसफी ज़्यादातर कारगर है।
जैसे जर्नलिस्ट को कभी भी आर्टिकल लिखनी पड़ सकती है, तो वह उसी के अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट कर लेता है। आप भी ऐसा कर सकते हैं। जब आपको कोई ज़रूरी काम पड़े तो आप डीप वर्क वाली मोड में आ जाएं, या न सोचें कि अभी मेरा मूड नहीं है या अभी ठीक टाइम नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता है। कुछ न कुछ कमी हमेशा रहेगी, इसलिए जब भी काम पड़े तो आप उसमें पूरी लगन से जुट जाएं। धीरे धीरे आपको इसकी आदत पड़ जाएगी। तो दोस्तों, ये रही हमारी समरी। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी एंड आपने कुछ ज़रूर सीखा होगा इससे। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बुक के साथ।